नमस्कार। आज हम एक बड़ी अनोखी हवाई यात्रा की कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी उड़ान जो शुरू होने से ठीक पहले ही रोक दी गई। जी हाँ। और वजह थोड़ी हैरान करने वाली थी। हम एयर इंडिया की मुंबई से बैंकॉक जाने वाली फ्लाइट की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और इस घटना का जिक्र मतलब एक दस्तावेज है, नेस्ट ऑन द विंग, एयर इंडियाज एवियन सरप्राइज, उसके कुछ हिस्सों से हमें ये जानकारी मिली है। अच्छा। तो मामला ये था कि विमान बिल्कुल तैयार था, उड़ने वाला था, और तभी उसे रोक दिया गया। और रोका क्यों गया? क्योंकि विमान के पंख के अंदर मतलब अंदरूनी हिस्से में एक चिड़िया का घोंसला मिला। हाँ, और ये कोई मजाक नहीं है, असली घोंसला। और उसमें अंडे भी थे। आप सोचिए, बिल्कुल आखिरी पलों में एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस ने इसे देखा। अगर ये नजरअंदाज हो जाता तो क्या हो सकता था? देखिए, ये कल्पना भी थोड़ी डरावनी है। पंख के जो अंदरूनी हिस्से होते हैं वो फ्लैप्स और स्लैक्स, वो उड़ान के वक्त हिलते हैं, काम करते हैं। हाँ हाँ। अब अगर वहाँ कोई बाहरी चीज़ हो, जैसे ये घोंसला या अंडे, तो वो इन ज़रूरी पुर्जों को मतलब मैकेनिज्म को जैम कर सकते थे। अच्छा। इससे विमान के कंट्रोल गड़बड़ा सकता था, खासकर टेक ऑफ या लैंडिंग के वक्त, जो बहुत ही नाजुक पल होते हैं। और खतरा सिर्फ यहीं तक नहीं था शायद? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर घोंसले का सामान मतलब तिनके वगैरह इंजन के पास पहुंच जाते तो आग लगने का भी खतरा बन सकता था। बाप रे। तो मतलब ये सिर्फ एक अजीब सी खबर नहीं है जिसे सुनकर हंसी आए। ये तो एविएशन सेफ्टी मतलब विमानन सुरक्षा के लिहाज से एक बहुत सीरियस चेतावनी है। बिल्कुल सही कहा आपने। दस्तावेज भी इसी तरह इशारा करता है। ये कोई वायरल मजाक नहीं, ये एविएशन सेफ्टी पर एक बड़ा सबक है। तो फिर सवाल उठता है प्री फ्लाइट जांच पर। हाँ बिल्कुल। ये घटना सीधे सीधे प्री फ्लाइट जांच की प्रक्रियाओं पर सवाल उठाती है। न सिर्फ ये कि जांच हुई या नहीं, बल्कि वो कितनी बारीकी से हुई। क्या हमारी जो मौजूदा जांच प्रक्रियाएं हैं वो ऐसी अनपेक्षित मतलब अनएक्सपेक्टेड स्थितियों को पकड़ने के लिए काफी है, खासकर उन एयरपोर्ट्स पर जहां आसपास पक्षी ज्यादा होते हो? सही बात है। इस मामले पर लोगों ने रिएक्ट भी किया होगा काफी। हाँ, प्रतिक्रियाएं तो आईं, मिली-जुली थी। कुछ लोगों ने इसे मजाक में भी लिया। दस्तावेज में एक मजेदार टिप्पणी का जिक्र भी है। किसी ने कहा था, ये एयरलाइन उड़ती है या चिड़ियाघर बन गई है? हाँ, ये तो मजाकिया है, लेकिन ये दिखाता है कि आम लोग इसे कैसे देख रहे थे। बिल्कुल, पर इस मजाक के पीछे एक गहरा पहलू भी है। देखिए, ऐसी घटनाएं, चाहे उनमें कोई दुर्घटना ना भी हुई हो, वो लोगों के मन में सवाल तो खड़े करती हैं। एयरलाइन की छवि पर, उनकी प्रक्रियाओं पर। हाँ, ये भरोसे वाली बात आ जाती है फिर। जैसा कि दस्तावेज में भी सवाल उठाया गया है कि एयर इंडिया जैसी बड़ी स्थापित एयरलाइन पर लोगों के विश्वास का क्या? सही। क्या यात्री ये सोचकर थोड़ा असहज नहीं होंगे कि भाई अगर एक घोंसला नजर से चूक सकता था तो क्या कुछ और भी चूक सकता है? बिल्कुल, ये विश्वास का सवाल बहुत नाजुक होता है, खासकर एविएशन इंडस्ट्री में। यहाँ तो सुरक्षा ही सब कुछ है। सही। हर छोटी बड़ी घटना, चाहे उसका नतीजा कुछ भी निकले, वो एयरलाइन की साख को, उसकी प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकती है। तो एयरलाइंस को न सिर्फ अपनी प्रक्रियाओं को मजबूत रखनी होती हैं, बल्कि ये भी दिखाना होता है कि लोग उन पर भरोसा कर सकें। इस मामले में ये अच्छी बात रही कि आखिरी जांच में से पकड़ लिया गया। हाँ, ये तकनीशियनों की सतर्कता दिखाता है, इसमें कोई शक नहीं। पर सवाल अपनी जगह बना रहता है कि वो घोंसला वहां तक पहुंचा कैसे और पहली जांचों में क्यों नहीं दिखा। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बहुत ही अनोखी घटना थी जिसने प्री फ्लाइट सुरक्षा जांच की अहमियत को, उसकी बारीकियों को फिर से सामने ला दिया। हाँ, और ये भी दिखाया कि कैसे एक छोटी सी चिड़िया का घोंसला भी किसी इतनी बड़ी एयरलाइन की साख और यात्रियों के भरोसे जैसे मुद्दों से जुड़ सकता है। सही कहा। और ये सबक सिर्फ एक एयरलाइन के लिए नहीं है, ये पूरे विमानन उद्योग के लिए एक तरह की याद दहानी है कि भाई लगातार चौकस रहना, रखरखाव ठीक रखना और नियमों का सख्ती से पालन करना कितना जरूरी है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि तकनीक और प्रकृति के बीच ऐसे टकराव हो सकते हैं जिनकी हमने शायद कल्पना भी न की हो, और हमें इनके लिए तैयार रहना होगा। सही कहा। और यहीं पर एक बात मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है, जो शायद दस्तावेज सीधे सीधे नहीं कहता, लेकिन सवाल तोड़ता है। क्या हमारी जो मानक संचालन प्रक्रियाएं हैं, जिन्हें एसओपीज कहते हैं, हाँ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, क्या वो ऐसी अनप्रिडिक्टेड मतलब प्राकृतिक घटनाओं से निपटने के लिए वाकई में तैयार हैं, या उनमें और लचीलेपन की जरूरत है? सुरक्षा जांचों को कितना लंबी दूरी तक जाना चाहिए, कितनी गहराई तक जाना चाहिए, जब प्रकृति ऐसे सरप्राइज दे सकती है? ये बहुत जरूरी सवाल है। इस पर विचार करना ही होगा इंडस्ट्री को कि हमारी तैयारी कितनी पुख्ता है ऐसी अनजानी स्थितियों के लिए।